बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया था कि आप आएँ मेरे साथ मुलाकात करें और मुलाकात में हम इलेक्शन की तारीख के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, जिनके मामलात डिस्कस करने हैं, उनके ऊपर बातचीत करनी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से साफ इनकार के बाद सदर आरिफ अलवी का पारा चढ़ गया और उनकी जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। ये जैसे ही सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया, उस ख़त के जवाब में एक ख़त आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उस ख़त में इनकार कर दिया गया कि हमने सदर आरिफ अलवी को नहीं मिलना। जैसे ही वो ख़त मिला तो सदर आरिफ अलवी ने दो काम किए। देखिए, अब आपने इस पूरे मामले को समझना है क्योंकि इसके अंदर ही वो सारी कार्रवाई छुपी हुई है, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजना है, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन फारिग करना है, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन कमीशन धांधली वाला इलेक्शन कमीशन है। जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा मुल्क के अंदर, जब भी इंतखाबात हुए इस इलेक्शन कमीशन ने धांधली करनी है और इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से धांधली करवा के आखिरकार यही नून लीग, पीपल्स पार्टी और इन तमाम जमातों को जितवाना है और इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखना है और इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है। ये सबसे बड़ी साजिश और सबसे बड़ी प्लानिंग और मनसूबाबंदी है, जिसके लिए सदर आरिफ अलवी ने अब कमर कस ली है। उन्होंने इस बात के ऊपर तहैया कर लिया है कि हर हाल में इस इलेक्शन कमीशन को घर भेजना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सफाया करना है, इसको फारग करना है, इसको बरतरफ करना है। अभी भी सदर आरिफ अलवी के पास इस तरह के इख्तियारात मौजूद है। देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी बड़ी क्लियर वजाहत की गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सदर आरिफ अलवी की जानिब से दो इक़दामात किए गए, दो काम किए गए। एक तो ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ख़त लिखा गया मुलाकात से इनकार के लिए, सदर आरिफ अलवी ने वो ख़त पकड़ा और सीधा वजारत कानून को भेज दिया। अब वजारत कानून के पास ये ख़त है और वजारत कानून ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन तो वही आएगा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की है मुलाकात से इनकार का। इनकी जानिब से कहा जाएगा कि बिल्कुल वो इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार मौजूद है, वो मुलाकात करे या ना करे। तो आखिरकार वजारत कानून जो निगरान हुकूमत इस टाइम कायम है, उसने वही वाला मौक़िफ़ लेना है जो इलेक्शन कमीशन का है। तो इनमें तो कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र नहीं आता, 19-20 का फ़र्क होगा। वही अल्फाज उठा के इन्होंने डाल के तो वापस वजारत कानून ने अपना राय दे देनी है सदर पाकिस्तान को। लेकिन सदर पाकिस्तान ने असल में ये काम पक्का डाला है। इनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि सदर पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहे हैं और आखिरी दिनों में आके उन्होंने जो काम करना शुरू किए हैं, जो इक़दामात करने शुरू किए हैं, उसकी वजह से पूरा का निज़ाम फारग हो जाना है पूरा का पूरा। और उसमें आखिरकार PTI, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने कामयाबी के साथ बाहर आना है। एक तो ये कि वजारत कानून की जानिब से ख़त लिखा जाना और ओपिनियन आना, वो आखिरकार एक पूरा बयानिया बन जाएगा कि किस तरह से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं और इनके एक होने की वजह से पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है सदर आरिफ अलवी ने। दूसरा, सदर आरिफ अलवी ने ये काम किया कि सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये पिटिशन दायर कर दी है कि उसमें 2-3 नुकात बयान किए गए हैं जो इलेक्शन कमीशन में पिटिशन दायर की गई है। एक नुक्ता ये बयान किया गया कि इलेक्शन कमीशन को मैंने मुलाकात के लिए बुलाया और मुलाकात के लिए कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। ये पहला मसला। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट, कोई अथॉरिटी, कोई इलेक्शन कमीशन में मजाज नहीं इस हवाले से कि वो इलेक्शन या इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करे। उसके पास कोई इख्तियार, कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कोई राइट नहीं है, कोई प्रोगेटिव नहीं है। ये प्रोगेटिव सिर्फ सदर ममलिकत का है, सदर आरिफ अलवी का है। ये दूसरा नुक्ता बयान किया गया है। और तीसरा, जो इलेक्शन एक्ट है और जो आईन पाकिस्तान है, दोनों को सामने रखा गया। अब इनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इलेक्शन एक्ट में क्योंकि तब्दीली कर दी गई, उसमें तरमीम कर दी गई और इस वजह से अब तारीख़ का ऐलान वो राइट चला गया है, प्रोगेटिव चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन जो आइन है, आइन के अंदर इस टाइम बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे। तो अब आइन सुप्रीम है और आइन के सुप्रीम होने की वजह से
सदर के पास ये राइट मौजूद है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। ये तीनों नुकात पर मुश्तमिल जो पिटिशन है वो सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने लगा दी गई है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा 2 रुकनी, 3 रुकनी, 4 रुकनी बेंच बनाते हैं जिसके अंदर वो ख़ुद भी शामिल होते हैं। क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन का मामला है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पहले ही सुन चुके हैं। जब KP और पंजाब के इलेक्शन का मामला सामने आया था तब भी इसी तरह से इस इलेक्शन कमिश्नर ने 2 नंबरी करके, बेईमानी करके, झूठा बयान दे के, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए। ना इन्होंने तारीख का ऐलान किया, ना इन्होंने तारीख सुप्रीम कोर्ट ने और सदर ने दे दी, इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। कभी बहाने हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास एहलकार नहीं, हमारे पास स्टाफ नहीं, हमारे पास बंदे नहीं, हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास फंड नहीं। अब बहाना ये मारा जा रहा है कि वो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो एक अप्रूवल है मरदमशुमारी के हवाले से वो आ गया, तो हल्का बंदियाँ करनी है। अब इनके पास कोई ना कोई बहाना रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मज़ीद सुना जाना है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से भी जो फ़ैसला है वो वही आना है जो इससे पहले KP और पंजाब के इलेक्शन में आ चुका है कि 90 दिन में आपने इंतखाबात करवाने हैं और उससे ऊपर जाने में आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। उससे ऊपर जाने के लिए आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है। और ये जो CCI की मीटिंग है ये बिल्कुल बोगस, गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इसके अंदर 2 नुमाइंदा हुकूमतें मौजूद ही नहीं थी, दोनों मुंतखब हुकूमतें मौजूद नहीं थी। एक पंजाब और KP, वहाँ पर निगरान हुकूमतें थी। निगरान हुकूमत के पास CCI में बैठने का कोई इख्तियार और राइट नहीं है। पीपल्स पार्टी ने, शहरी रहमान ने, फैसल करीम कोंडी ने, नैयर बुखारी ने, और आप सीधा मतलब निकालें कि जो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमने 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, 90 दिन से ऊपर ये मामला नहीं जाने देना। और उन्होंने भी ये कहा है कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है, आइन और कानून के मुताबिक ये सदर का राइट है, प्रोगेटिव है, और सदर के पास ये अथॉरिटी कि वो इलेक्शन का ऐलान करे, ना कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो बिल्कुल फारिग हो गया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अब कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं। PTI पहले ही उसके ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग समझती कि शायद ये हमारा आदमी इस वजह से हमारे लिए ये धांधली करेगा और आगे इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन करेगा, मैनूवरिंग करेगा, इस वजह से इसको बरकरार रखते हैं। लेकिन ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि उससे पहले ही सदर आरिफ अलवी ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेके इसको फारिग करवा देना, छुट्टी करवा देने।